Good morning, dear learners. I hope you are staying safe and hopefully you all are doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है अगर ब्रॉडली देखेंगे तो टॉपिक का नाम है डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे इम्पेयरमेंट और उसके टाइप्स पे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि कुछ टर्म्स है जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, पहले हम उनको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे, आप पहले एक चीज़ याद रखेंगे, चाहे कॉन्सेप्ट हो इम्पेयरमेंट का, डिसेबिलिटी का या हैंडीकैप का, ये सिमिलर टर्म्स नहीं है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये सिमिलर टर्म्स है। आप याद रखेंगे ये सिमिलर टर्म्स नहीं है, बल्कि ये डिस्टिंक्ट टर्म्स है, सेपरेट टर्म्स है। अगर हम अब देखेंगे इम्पेयरमेंट जो है, इम्पेयरमेंट का आप याद रखेंगे, इट रेफर्स टू बायोलॉजिकल फोर्सेस। The disability refers to how culture deals with impairment, and the handicap refers to how the individual deals with the physical impairment. ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगी। आप देखेंगे, आप इमेजिन कीजिए, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, कोई इवेंट होता है तो उसको एक्सीडेंट होता है, उसमें उसको लॉस ऑफ फुट हो जाता है। जो लॉस ऑफ फुट है ये एक इम्पेयरमेंट की एग्जांपल है। अब जो जिस बंदे को फुट चला गया, लॉस हुआ फुट का, ऑब्वियसली वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, ही कांट वॉक कंफर्टेबली। अब जो ये हमें दिखाता है कि वो डिसेबल हुआ, ये डिसेबिलिटी की एग्जांपल है। देन इसकी वजह से उसको हिंड्रेंस आ जाएगी, सोसाइटी में वो प्रॉपरली बहुत चीज़ों में अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर हम देखेंगे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइवर्स होंगे उसमें पहले ही दी गई होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसमें लिखा गया होगा हमें हैंडीकैप बच्चा नहीं चाहिए, हमें एलिजिबल क्राइटेरिया जो है उसमें हैंडीकैप वाला नहीं चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, जो जॉब लेने में इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ही कांट वर्क प्रॉपरली, so he can't fulfill his role in the society. That is why earning that is we can say that earning for his family members, even he can't do that as well. ये इसको क्या हो जाता है, ये हैंडीकैप की एग्जांपल है। अब अगर दूसरी एग्जांपल हम लेंगे इसी में, क्या हमें कैसे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में। किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल पोलियो है, तो वो नहीं कर सकता ना स्टैंड प्रॉपरली, ना ही वो इजीली चल सकेगा। तो हम कह सकते हैं इम्पेयरमेंट में ये एक इनएबिलिटी है टू मूव द लेग्स इजीली एट द जॉइंट्स, एंड इनएबिलिटी टू बेयर वेट ऑन द फीट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पेयरमेंट। सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है। देन अगर हम देखेंगे जो डिसेबिलिटी है, अब कोई बंदा है जिसको यही पोलियो, जो इसकी मैंने एग्जांपल दी, अब जो ये इनएबिलिटी है टू वॉक प्रॉपरली, ये इटसेल्फ है क्या, डिसेबिलिटी। देन अगर हम इसी को फर्दर देखेंगे, हैंडीकैप, जिस बच्चे को पोलियो होगा, ये इसको प्रिवेंट करेगा उस बच्चे को फुलफिल करने में एक नॉर्मल रोल एक सोसाइटी में या होम में या प्री स्कूल में, या इवन अगर इन जनरल लेवल पे देखेंगे तो कम्युनिटी में भी उसको हिंड्रेंस ही आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है हैंडीकैप की। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने जब कहा वर्ड, ये डिस्टिंक्ट टर्म्स है, सेपरेट टर्म्स है, विद एग्जांपल्स आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। आज का जो अब मेनली फोकस रहेगा आज के टॉपिक पे, वो रहेगा इम्पेयरमेंट पे। अगर हम देखेंगे, आप याद रखेंगे, जो इम्पेयरमेंट है, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको कोट की है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमने अप्रोप्रिएट टर्म्स दी गई है, जिनसे हमें पूरा फिर क्लियर हो जाता है इम्पेयरमेंट की क्या डेफिनेशन है, डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, या इवन हैंडीकैप की क्या डेफिनेशन है। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको आप WHO कहते हैं, इन्होंने जो डेफिनेशंस दी, ये मेंशन की गई है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप 1980, जिसको आप सिंपली एब्रिविएशन की फॉर्म में याद रखेंगे, ICIDH मॉडल 1980। इसमें जो इम्पेयरमेंट में बोली गई है डेफिनेशन आप याद रखेंगे, इट रेफर्स टू द लॉस और रिड्यूस्ड फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट और ऑर्गन। आप याद रखेंगे इम्पेयरमेंट जो है, ये है, हम कह सकते हैं एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, और वी कैन से फंक्शन। ये डेफिनेशन दी गई है ICIDH 1980 में। अगर हम देखेंगे, आप याद यहाँ पे रखेंगे, डिसेबिलिटी के रिलेटेड जो डेफिनेशन लिखी गई है ICIDH 1980 में, वो है any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. Then handicap की definition दी गई है, a disadvantage for a given individual resulting from an impairment or disability that limits, prevents fulfillment of a role considered normal, depending on age, sex, social, cultural factors for that individual.
अगर आप हम देखेंगे जो मेनली हम फोकस करेंगे वो है इम्पेयरमेंट के टाइप्स पे। आप पहले याद रखेंगे ये भी कि जो इम्पैक्ट होगा ना इम्पेयरमेंट का लर्निंग पे होगा या जो भी उसका सोशल में सोसाइटी में रोल होगा बंदे का, ये डिपेंड है इम्पेयरमेंट किस लेवल का होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका एक्सटेंट क्या होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले जो इसका टाइप है वो है फिजिकल और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। इसमें अगर हम देखेंगे बाय डेफिनेशन ही हमें समझ आ जाता है। It may be understood as a certain type of disturbances in the body, resulting in its malfunctioning and thereby making one physically disabled or handicapped on one account or the other. अगर हम इसी तरीके से इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हम कह सकते हैं फिजिकल इम्पेयरमेंट रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन ऑफ सच अ चाइल्ड who is physically impaired that interferes with his or her ability to participate in many activities like daily routine, school, home or community activities. अगर हम देखेंगे generally it constitutes as one of the most common or prevalent physical impairments in human beings. Then next is visual impairment. विजुअल इम्पेयरमेंट जब आप वर्ड सुनेंगे आपको समझ आया ही होगा कि जब हम कहते हैं सेंसेस आर सेड टू बी द गेटवेज ऑफ नॉलेज, बट फ्रॉम 5 सेंस organs the sense of sight possesses the most unique place of providing knowledge and information of the environment, suffering us in a most comprehensive and stable way. That is why the knowledge gained through a picture of the object, person or an event is said to be 100 times better than its mere description in words. अगर हम देखेंगे जो विजुअल इम्पेयरमेंट है ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो इंक्लूड करता है ऑल लेवल्स ऑफ विजन को। इसमें हम कह सकते हैं ये उन इंडिविजुअल्स को भी इसमें इस कैटेगरी में डालता है जिनको विजन पुअर होगा, या उन इंडिविजुअल्स को who can see light but not shapes, even to those individuals as well who have no perception of light at all. ठीक, हम कर सकते हैं इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज डिस्क्राइब करने में एक बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल विजुअली इम्पेयर हो सकता है, विजुअली डिसेबल्ड हो सकता है, विजुअली हैंडीकैप्ड, इवन पार्शियली साइटेड चिल्ड्रन, और वी कैन से लीगली ब्लाइंड या टोटली ब्लाइंड भी। आप इसमें याद रखेंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं वो आर दो चिल्ड्रन who have such marked visual difficulties that even with the best medical and optical care they can't see well enough to profit by the education facilities that provided for children with normal vision. Then next is hearing impairment. Hearing impairment में जो है ये ability है हम कैसे perceive करते हैं sound को। अब जो पर्सन होगा जो सफर करता होगा बिकॉज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऑब्वियसली उसको डिफिकल्टी होती होगी परसीव करने में, किसी भी आइडेंटिफाई करने में किसी साउंड को क्लियरली ड्यू टू ऑडिटरी प्रॉब्लम्स। Hearing impairment refers to a defect or damage in the hearing mechanism. This damage or defect may occur in any part of the ear, that is outer or the middle or the inner even. It leads to hearing loss. अगर आप देखेंगे जो हेयरिंग डिसेबिलिटी या हेयरिंग लॉस होगा ये वेरी करता है सीवियर फाउंड तक। A person may become even deaf or hard of hearing depending upon the nature of impairment and the degree of hearing loss. आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, a child may be born with some impairment in the hearing mechanism or the impairment may occur after birth due to some infection and obstruction or damage due to an accident. देन इसमें एक चीज और ऐड की है, मेनली जो टाइप्स है यही 3 है बट इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बुक्स पे मिलेगी इसलिए हम उसको भी क्लियर करेंगे। वो है सेंट्रल डेफनेस। वो आप देखेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट में एक सब टॉपिक है सेंट्रल डेफनेस, और उससे हमें क्या समझ आता है, when the sound vibrations reach the inner ear transforms these vibrations and sends them to auditory center in the brain. Meaningfully, the brain perceives these sounds and understands the message. If there is any defect in the auditory center of the brain, we can't hear anything. This type of hearing is known as central deafness. Thank you so much. That's all for today. Stay safe, stay healthy, stay blessed. And thank you so much for your support and your all comments. Thank you.